मंगल का नीला सुरक्षा कवच थरथरा रहा था। ऊपर अंतरिक्ष में हजारों की संख्या में हार्वेस्टर के जहाज काले बादलों की तरह छाए हुए थे। शहर के लोग दहशत में ऊंची इमारतों की ओर देख रहे थे। आर्यन कहता है, वे हमारे लिए मेरे लिए आए हैं जारा। अगर मैं यहाँ रुका तो वे इस पूरे शहर को राख बना देंगे। जारा कहती है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम आर्किटेक्ट हो, तुमने हमें उम्मीद दी थी, अब समय है उसे हकीकत में बदलने का। आर्यन अपनी आंखें बंद करता है। वह अपने अंदर की उस ऊर्जा को महसूस करके की कोशिश करता है जिसे विक्टर ने सिमुलेशन में बनाया था। अचानक उसका शरीर हवा में उठने लगता है और उसके सीने के बीचों बीच एक चमकता हुआ नीला गोला दिखने लगता है। आर्यन गरजते हुए, यह सिमुलेशन नहीं है, यह मेरी शक्ति है। आर्यन बिजली की गति से मंगल के सुरक्षा कवच से बाहर निकलता है। बिना किसी सूट के वह अंतरिक्ष में एक शून्य पर खड़ा हो जाता है। हार्वेस्टर के जहाज़ों से हजारों लेजर बीम उस पर एक साथ वार कर रहे थे, लेकिन आर्यन अपने हाथ से एक विशाल ऊर्जा ढाल बना लेता है। विक्टर की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है, तुम अकेले उनसे नहीं लड़ सकते आर्यन, मुझे अपना हिस्सा बनने दो। मैं तुम्हें वो ताकत दे सकता हूँ जो देवता के पास होती है। आर्यन के शरीर की एक तरफ से नीली रोशनी निकल रही थी और दूसरी तरफ से वही पुरानी काली एबिस ऊर्जा। वह समझ जाता है कि विक्टर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वह आर्यन का डीएनए के साथ जुड़ चुका है। आर्यन, मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा विक्टर, लेकिन तुम्हारी शर्तों पर नहीं, मेरे शर्तों पर। आर्यन नीले और काली ऊर्जा को एक साथ जोड़कर एक विशाल तलवार बनाता है जो आधा मील लंबी थी। वह अंतरिक्ष में एक चक्कर लगाता है और एक ही बार में हार्वेस्टर के मदरशिप के दो टुकड़े कर देता है। एक भयानक धमाका होता है जो पूरे मंगल ग्रह से देखा जा सकता था। धमाके के बाद बाकी हार्वेस्टर के जहाज पीछे हटने लगते हैं। आर्यन वापस जमीन पर उतरता है, लेकिन वह बुरी तरह थका हुआ था। जैसे ही जारा उसे सहारा देने आती है, वो देखती है कि आर्यन की आंखें अब काली हो चुकी है। आर्यन एक ठंडी भरी आवाज में, जारा, पृथ्वी को तैयार करो, हम घर वापस जाएंगे। जारा डरते हुए, आर्यन, क्या यह तुम बोल रहे हो या विक्टर? आर्यन के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर अचानक मंगल ग्रह का सुरक्षा कवच अभी भी स्थिर था, लेकिन उस पर अभी भी दरारें दिख रही थी। आर्यन और जारा एक छोटे हाईटेक अंतरिक्ष यान में बैठे हैं। जारा परेशान दिख रही थी। तुम्हारी आंखें वे अभी भी पूरी तरह काली नहीं हुई है आर्यन, लेकिन वो मुस्कान, तुमने ऐसा पहले कभी नहीं मुस्कुराया। क्या विक्टर सच में चला गया? आर्यन शांत और भारी आवाज में, विक्टर नहीं जारा, विक्टर केवल एक डर था। अब मैं अपनी पूरी क्षमता, फुल पोटेंशियल का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन पृथ्वी को अब आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं, उसे एक सफाई कर्मी की ज़रूरत है। जैसे ही उसका यान मंगल के वायुमंडल से बाहर निकलता है, वे नष्ट हुए मदरशिप के मलबे से गुजरते हैं। आर्यन अपना हाथ बढ़ाता है और मलबे से एक काले चमकते हुए टुकड़े को यान के अंदर खींच लेता है। यह एबिस कोर का एक छोटा सा टुकड़ा था। आर्यन, वे केवल मशीन नहीं थे,
वे कोर ऊर्जा का एक ही विकृत रूप था। वे पृथ्वी की कोर ऊर्जा से चार्ज कर रहे थे, लेकिन गलत तरीके से। जैसे जैसे वे पृथ्वी के करीब पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि ग्रह अब वह नीला हरा गोला नहीं रहा जो वे सिमुलेशन में देखा करते थे। यह अब एक काला और बैंगनी रंग का गोला बन चुका है, जिसके ऊपर कोर ऊर्जा के विशाल चमकते हुए जाल फैले हुए हैं। यह कोर ऊर्जा के साथ पूरी तरह से एक हो चुका है। जारा यह नामुमकिन है, कहती है। पूरी पृथ्वी ही एक कोर कंटेनर बन चुकी है। अगर विक्टर का इरादा यही था तो उसने जीत हासिल कर ली है। आर्यन उस काले टुकड़े को अपने सीने के नीले गोले के पास रखता है। दोनों ऊर्जा मिलकर एक बैगनी चिंगारी बनाती है। उसे सिमुलेशन में देखी गई जारा और उस पुराने युद्ध की धुंधली यादें आती है। आर्यन मन ही मन सोचता है, सिमुलेशन एक परीक्षा थी, असली युद्ध यहाँ है। जारा उनका यान पृथ्वी की अंतरिक्ष ऊर्जा से भरे वायुमंडल में प्रवेश करता है। जैसे ही वे उतरते हैं, वे देखते हैं कि जमीन को कोर ऊर्जा से सुलग रही है। दूर एक विशाल कोर टावर दिख रहा है, जो विक्टर के उस टावर से भी बड़ा है। टावर के चारों ओर हजारों सेंटिनल जमा हो रहे हैं, जैसे कि वे किसी का इंतजार कर रहे हो। जैसे ही यान का दरवाज़ा खुलता है, आर्यन और जारा बाहर निकलते हैं। सेंटिनल उनके सामने झुक जाते हैं, जैसे कि वे अपने राजा का स्वागत कर रहे हो। टावर के ऊपर से एक विशाल गूंजती हुई आवाज़ आती है, स्वागत है डार्क आर्किटेक्ट, हम सब ने आपका इंतज़ार किया है। आर्यन उस टावर की ओर देखता है। उसके चेहरे पर फिर वही ठंडी मुस्कान लौट आती है। आखिर सेंटिनल आर्यन के सामने क्यों झुके? क्या आर्यन अब डार्क आर्किटेक्ट के रूप में पृथ्वी का राजा बनेगा? टावर से आने वाली गूंजती हुई आवाज़ किसकी थी? क्या यह विक्टर का कोई उन्नत रूप है? जानने के लिए कहानी आगे सुनते रहें।